will solve question number 6, 7 and 8 of exercise 1.3. Now let's start with question number 6. Question number 6 के अंदर हमें A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स गिवन है और इसके दो पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने 3A माइनस 2B इसे सॉल्व करना है. इसे कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे हमने पहले A और B मैट्रिक्स लिख लेना है. A को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, B को 2 से मल्टीप्लाई कर देना और जो आंसर आएंगे 3A और 2B को मल्टीप्लाई करके उसको हमने एक दूसरे के साथ माइनस कर देना है. अब सॉल्व करते हैं. पहले A मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1 3 माइनस 2 एंड 4 माइनस 2 0 माइनस 3 7 एंड 8. अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं. मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12. B को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 0 ज़ा 0 2 7 ज़ा 14 2 3 ज़ा 6 माइनस 6 आ जाएगा 2 8 ज़ा 16. अब इनको हमने माइनस कर देना है, इसको और इसको, इन दोनों को हमने माइनस कर देना. माइनस कर देते हैं. 3 माइनस 0 इज़ 3 माइनस 6 माइनस 14 इज़ माइनस 20. 9 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 6 हमारे पास आंसर आ जाएगा 15. 12 माइनस 16 हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 4. सो ये सॉल्व हो गया. बस इतना सा इसका ये स्टेप्स है. अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं. सेकंड पार्ट हमारे पास है 2A ट्रांसपोज 2A ट्रांसपोज माइनस 3B ट्रांसपोज. इसके अंदर एडिशन सिर्फ ट्रांसपोज की है, बाकी सेम ऊपर वाले स्टेप्स हैं. ट्रांसपोज कैसे लेते हैं वो आपको पता है, पिछली एक्सरसाइजेस में आपने समझ लिया. अब बस इसे सॉल्व करते हैं. A मैट्रिक्स है हमारे पास 1 3 माइनस 2 एंड 4. ट्रांसपोज को इंडिकेट करने के लिए छोटा सा टी ऊपर लगा देते हैं. माइनस 3. B हमारे पास है 0 माइनस 3 7 एंड 8. इसके ऊपर ट्रांसपोज का साइन हमने लगा देना है और अब ट्रांसपोज ले लेते हैं. अब इसका ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2 3 एंड 4 माइनस 3 0 7 माइनस 3 एंड 8. अब इसे मल्टीप्लाई कर देना और ऊपर वाले पार्ट की तरह ही इसे सॉल्व करना. बस इसमें एडिशन सिर्फ ट्रांसपोज की थी. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें एक क्वेश्चन है 2 इंटू 2 माइनस 3 4A प्लस 3 1 8 B माइनस 4 इज़ इक्वल्स टू 7 18 10 एंड 1. नाउ इस पार्ट के अंदर हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है A और B. अब इसको कैसे सॉल्व करना है. अब इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है. सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है और फिर आगे देखते हैं क्या होता है. फर्स्ट स्टेप इज़ वी हैव टू मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाए 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 2 3 ज़ा 6 और ये 2 A ज़ा 2A प्लस 3 1 ज़ा 3 3 को B से मल्टीप्लाई कर देंगे 3B आ जाएगा. 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 24 आ जाएगा. 3 4 ज़ा 12 माइनस 12 इक्वल टू वाला जो है उसे एज इट इज़ नीचे उतारते रहना. अब सेकंड स्टेप के अंदर क्या करना है, हमने अब इनके दरमियान में प्लस का साइन है तो हमने वो वाला स्टेप कर लेना कि इनको ऐड कर लेंगे. 4 प्लस 3 8 प्लस 3B माइनस 6 प्लस 24 2A माइनस 12 इज़ इक्वल्स टू 7 18 10 एंड 1. अब उन्होंने हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है क्योंकि उनके दरमियान में इक्वल टू का साइन है तो इसका मतलब है कि ये मैट्रिसेस जो हैं ये इक्वल हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं. तो हम लोग इनकी इक्वेशंस बनाएंगे और सॉल्व करेंगे जैसे एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व किया था. बट पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. 4 प्लस 3 हमारे पास 7 आ जाएगा. माइनस 6 प्लस 24 इज़ 18. 8 प्लस 3B
ऐसे ही आ जाएगा नीचे 2a माइनस 12 ऐसे ही आ जाएगा। अब हमने फाइंड आउट इसके अंदर क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है इसमें a और b। तो a और b के लिए सिर्फ इक्वेशन बना लेंगे, साथ एक लाइन लिख लेंगे कि दीज मैट्रिसेस आर इक्वल एज दीज मैट्रिसेस आर इक्वल। सो अब यहाँ पे इक्वेशंस बन जाएंगे। इक्वेशंस हमारे पास कैसे बनेंगी, हमारे पास 8 + 3 बी वाली ये आ जाएगी इक्वेशन और ए के लिए ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इसके सामने बिल्कुल इस मैट्रिक्स के देखें तो ये वाली यहाँ पे एंट्री है, तो हमने इसको 8 + 3b को इक्वल्स टू 10 कह लेना है और 2a - 12 को इक्वल्स टू 1 कह लेना। 8 + 3b इज़ इक्वल्स टू 10, एक ये इक्वेशन आ गई। और सेकेंड इक्वेशन है 2a - 12 इक्वल्स टू 1। इसको इक्वेशन 1 कह लेंगे, इसको इक्वेशन 2 कह लेंगे। अब हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। 3b को पहले इसको सॉल्व, इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। 3b को एक इसी तरफ रहने देना, लेफ्ट हैंड साइड पे, 8 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देना है। यहाँ पे प्लस था, उधर जाके माइनस हो जाएगा। 10 - 8 हमारे पास आ जाएगा 2। b के साथ 3 था, 3 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा b का आंसर आ जाएगा 2/3। एक वेरिएबल का हमने आंसर निकाल लिया है जो कि है b इज़ इक्वल्स टू 2/3। सेकंड को सॉल्व करते हैं। सेकंड के अंदर 2a इसी तरफ रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे 12 को उधर शिफ्ट कर, यहाँ पे माइनस है तो जाके प्लस हो जाएगा। 1 + 12 इज़ 13 और a जो है हमारे पास वो आ जाएगा a विल बी इक्वल्स टू 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 13/2। सो ये हमारे पास a का आंसर है। नो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें वेरीफाई करना है। a और b गिवन है हमारे पास। सेकंड पार्ट इसका सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट सेज दैट a - b का ट्रांसपोज इज़ इक्वल्स टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। इसमें भी वैसे ही हमने इसको सॉल्व करना, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, फिर राइट हैंड साइड ले लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाती है a - b का ट्रांसपोज। अब पहले इसके अंदर क्या करना है, हमने पहले a - b ले लेना है, जो आंसर आएगा उसका होल पे ट्रांसपोज लेना। पहले a - b सॉल्व कर लेते हैं। a इज़ 1 0 2 and 1 माइनस b है हमारे पास 1 2 1 and 0। अब इनको हमने माइनस कर देना है। इनको माइनस करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 - 1 इज़ 0, 2 - 1 इज़ 1, 0 - 2 इज़ -2 and 1 - 0 इज़ 1। अब क्योंकि इसके a - b के ऊपर ट्रांसपोज है तो यहाँ पे हमने एक लाइन लिख लेनी है, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। अब ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा a - b। यहाँ पे भी ट्रांसपोज आ जाएगा और दूसरी तरफ भी, यहाँ पे भी छोटा सा t लिख लेना, विच शोज दैट वी हैव टू टेक इट्स ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज इसका ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 1 -2 and 1। ये इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर है। अब सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारे पास a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। इसके अंदर क्या करना है, हमने पहले a का ट्रांसपोज लेना है, फिर b का ट्रांसपोज लेना है और उन दोनों को हमने माइनस कर देना है। अब पहले हम ले लेते हैं a का ट्रांसपोज। a मैट्रिक्स हमारे पास 1 0 2 and 1। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 0 2 and 1। इसी तरह b का ट्रांसपोज ले लेना। b मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 1 and 0। इसका ट्रांसपोज आ जाएगा 1 2 1 and 0। अब हमने क्या करना है, अब हमने a ट्रांसपोज में से माइनस कर देना है b ट्रांसपोज।
A ट्रांसपोज है 1 2 0 and 1, B ट्रांसपोज इज़ 1 1 2 and 0। आंसर आ जाए 1 - 1 इज़ 0, 0 - 2 इज़ -2, 2 - 1 इज़ 1 and 1 - 0 इज़ 1। अगर हम देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर्स इक्वल आ रहे हैं। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, A माइनस B का होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल्स टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, हेंस प्रूव्ड और वेरीफाइड। इस तरह ये पार्ट सॉल्व करना है। अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगला पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 सेज दैट वी हैव टू प्रूव दैट A प्लस A का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का क्या मतलब है? सिमेट्रिक एक प्रॉपर्टी है, मैंने पीछे बताया था। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक बी मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स जो है अगर वो अपने बी के ट्रांसपोज के इक्वल आएगा, अगर वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल आएगा तो इसका मतलब है कि वो सिमेट्रिक है। इफ़ बी इज़ इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज देन इट दिस शोज दैट दैट मैट्रिक्स बी इज़ सिमेट्रिक। इसी तरह एक और प्रॉपर्टी होती है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक अगले पार्ट में सॉल्व करते हैं, पहले सिमेट्रिक को देख लेते हैं। सिमेट्रिक को आप सॉल्व कैसे करना है? यहाँ पे जो अगर पीछे एक्सरसाइजेज में देखें तो हमें एक मैट्रिक्स गिवन होता है, बट अब यहाँ पे पूरी एक प्रॉपर्टी है दैट इज़ A प्लस A का ट्रांसपोज। अब इसे कैसे सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक में सॉल्व करेंगे? अब पहले A प्लस A ट्रांसपोज को हम नेम कर लेते हैं एज Z। कोई भी आप ले सकते हैं, Z कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं Z इज़ इक्वल्स टू A प्लस A का ट्रांसपोज। अब हमने जब इसे सॉल्व करना है तो Z के नेम से सॉल्व करना है। पहले A प्लस A ट्रांसपोज सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे A हमें ऊपर गिवन है डैट इज़ 1 0 2 and 1। अब इससे पहले सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा A इज़ 1 0 2 and 1 प्लस A का ट्रांसपोज लेना। अब अगेन A हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 1 0 2 and 1, इसका ट्रांसपोज लेना और फिर जो ट्रांसपोज का आंसर आएगा उससे हमने A मैट्रिक्स से प्लस कर देना। 1 0 2 1 प्लस ट्रांसपोज लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 0 2 and 1। अब ऐड कर लेते हैं, ऐड करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 + 1 इज़ 2, 2 + 0 इज़ 2, 0 + 2 इज़ 2, 1 + 1 इज़ अगेन 2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया A प्लस A ट्रांसपोज का। और ये जो है ये हमारे पास Z मैट्रिक्स है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को इस केस के अंदर प्रूव करने के लिए हमारे पास आ जाएगा डैट Z इज़ इक्वल्स टू Z ट्रांसपोज। Z इज़ इक्वल्स टू Z ट्रांसपोज मतलब अब हमने इसका ये जो Z आंसर आया इसका ट्रांसपोज लेना है। तो Z ट्रांसपोज हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? Z ट्रांसपोज हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 2 2 and 2, वही आंसर आ जाएगा। Z ट्रांसपोज भी हमारे पास वही आ रहा है। तो अगर Z यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो Z इज़ इक्वल्स टू Z ट्रांसपोज, दिस शोज डैट Z प्लस Z ट्रांसपोज जो है वो Z इक्वल्स टू Z ट्रांसपोज। तो अब यहाँ से हमें पता चला डैट A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो इस तरह ये प्रूव हो गई। हमने बस इससे एक एक्स्ट्रा स्टेप क्या करना है, इसे लेट कर लेना। लेट करने के बाद जो उन्होंने गिवन है उससे हमने बस सॉल्व करना है और उसका जो आंसर आएगा उसका प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसका हमने ट्रांसपोज ले लेना है। अगर वो दोनों एक दूसरे के इक्वल आएंगे तो इसका मतलब है कि A प्लस A ट्रांसपोज या जो भी आपको प्रॉपर्टी गिवन है क्वेश्चन में वो सिमेट्रिक है। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है? स्क्यू सिमेट्रिक हमारे पास प्रॉपर्टी है कि फॉर एग्जांपल कोई भी मैट्रिक्स है B। अब B जो है अगर B मैट्रिक्स है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि B का ट्रांसपोज जो है वो नेगेटिव ऑफ B के इक्वल आएगा।
बी ट्रांसपोज इज़ इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ बी। मतलब अगर अब यहाँ पे हमारे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज है, सेलेक्ट कर लेते हैं जेड, तो उसका ट्रांसपोज ले मीन्स जेड ट्रांसपोज अगर लें वो नेगेटिव ऑफ जेड के इक्वल है, जेड ट्रांसपोज इज़ इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ जेड, जेड ट्रांसपोज इज़ इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ जेड या माइनस जेड, तो तब ये प्रॉपर्टी जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी और हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले हमने यहाँ पे क्या करना है, लेट कर लेना है सेम पिछले वाले की तरह जेड, इसे भी नेम कर लेते हैं, आप कुछ और भी कर सकते हैं। ए माइनस ए ट्रांसपोज को इक्वल्स टू जेड नेम कर लेना है, लेट कर लेना है। अब क्या करना है, अब ए माइनस ए ट्रांसपोज को सॉल्व करते हैं। ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स इज 1 0 2 एंड 1, एक बार एज इट इज़ माइनस के साइन के साथ 1 0 2 एंड 1 का ट्रांसपोज, उसके ऊपर छोटा सा टी लिख देना। अब क्या करना, अब हमने 1 0 2 एंड 1 माइनस इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, यह आ जाएगा 1 0 2 एंड 1, फिर उसके बाद इनको हमने सब्ट्रैक्ट कर लेना। 1 माइनस 1 इज़ 0, 2 माइनस 0 इज़ 2, 0 माइनस 2 इज़ माइनस 2 एंड 1 माइनस 1 इज़ अगेन 0। अब ये हमारे पास आ गया ए माइनस ए ट्रांसपोज या फिर जेड। अब इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज इसका ले लेते हैं जेड ट्रांसपोज, तो यह हमारे पास आंसर आ जाए 0 माइनस 2 2 एंड 0। इसी तरह ये जेड आंसर आया इसका नेगेटिव ले लेते हैं माइनस जेड, हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका लेना 0 2 प्लस है, नेगेटिव का क्या मतलब, हमने साइन चेंज कर देना, तब प्लस होता है तो माइनस कर दे, माइनस होता है तो प्लस कर दे, तब यहाँ पे 2 जो है ये प्लस है, हमने इसे माइनस कर देना। इसी तरह यहाँ पे 2 जो है माइनस है, यहाँ पे आके ये प्लस हो जाएगा। 0 का कोई साइन नहीं होता, 0 का हमने एज इट इज़ लिख देना है। तो अब अगर हम देखें तो जो जेड ट्रांसपोज है वो माइनस जेड के इक्वल है, जेड ट्रांसपोज इज़ इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ जेड, हेंस ए माइनस ए ट्रांसपोज इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। यही प्रॉपर्टी थी जो हमने प्रूफ करनी थी। हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहा था उन्होंने, ए माइनस ए ट्रांसपोज को हमने प्रूफ करना है एज इट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक हमारे पास आ गया। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है कि जेड का ट्रांसपोज जो है वो माइनस जेड के इक्वल है, तो जेड ट्रांसपोज इज़ इक्वल्स टू माइनस जेड, हेंस द प्रॉपर्टी इज़ प्रूफ। सो ये एंड है इस लेक्चर का। नाउ अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, एंड लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।